बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा कचनार। कचनार बहुत ही मज़े की बनती है। इसको बनाने का एक स्पेशल सा तरीका होता है जिससे हम इसको आज बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और फ्लेवर वाली बनेंगी। चलिए हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था। कीमा हाथ का बना हुआ मैंने लिया था। अगर आप मशीन का कीमा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मशीन का कीमा ले लें। तो अच्छे से इसको मैंने वॉश करके इसको ड्राई कर लिया था छन्नी में डाल के। अब हम एक कढ़ाई में इसको डाल लेंगे कीमे को। अब इसमें डाल देंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। इसको हमने रफली काट लिया था। अब इसमें 1 टमाटर जाएगा। पहले हम कीमे को गलाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको पकाएंगे। अब 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी नमक 1 खाने का चम्मच भर के। अब मैं इसमें शामिल करूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के, क्योंकि कचनार भी जाएगी और कीमा भी है तो स्पाइसेस थोड़े होंगे तो फिर ही अच्छा लगेगा ये। तो आधे खाने का चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। अभी इसमें बस यही स्पाइसेस मैं ऐड करूंगी और नहीं ऐड करूंगी और पानी डाल के आधा कप इसको कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 2 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसको काटा नहीं है, साबुत ही डाल दिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम कुक करेंगे ताकि अच्छे से कीमा जो है हमारा गल जाए। ये देखें पानी अब ड्राई हो चुका है और कीमा भी हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब देखें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब कचनार जो है इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। आधा किलो कीमा है तो आधा किलो ही इसमें मैंने कचनार जो है वो ऐड की है। आपने कचनार इस तरह से लेनी है, फ्लावर बने हुए नहीं लेने हैं। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ की कचनार लेनी है। बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। अगर आपने पहले इसको कभी नहीं खाया है तो लाजमी इसको ट्राई करें, क्योंकि यही सीज़न है कचनार का, इसमें ये आती है। इस तरह से इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमने इसमें घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। अभी हम कचनार डाल के इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये कचनार जो है हमारे अच्छे से थोड़ी सी कुक हो जाए। आप देखें 5 मिनट के बाद कचनार जो है हमारी थोड़ी सी डन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे घी। घी मैंने लिया है तकरीबन आधा कप घी लिया है ताकि अच्छे से भून जाए। अब इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है। कचनार हमारी अभी गली नहीं है, अभी कच्ची है ये। इसको हमने इसी तरह से भून लेना है। बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से हेल्दी और टेस्टी खाने इंजॉय कर सकें। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना है। अब साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के। अब इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। अभी इसको सिर्फ इसी तरह से कुक करना है ताकि अच्छे से जो कीमे की स्मेल है ये भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और ये जो है हमारा कचनार जो है ये भी अब गलने स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही तकरीबन आधा कप मैंने लिया है। इस तरह से डाल के इसको कवर करके दही में पकाएंगे। जो कचनार है ये हमेशा दही में ही कुक की जाती है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से हमने जब दही डाल दिया था इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके हमने पकाना है ताकि घी, ये जो दही है इसका पानी भी ख़त्म हो जाए और घी ऊपर आ जाए। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के बाद घी जो है सेपरेट हो चुका है और कचनार भी हमारी डन हो चुकी है। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो कच्चापन है थोड़ा सा, अगर दही का पानी भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको अब भूनते जाना है। ये देखें अब ज़बरदस्त सी हमारी कीमा कचनार जो है रेडी है। अब इसमें मैं सूखा धनिया का पाउडर डालूंगी 1 चाय का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। और जब भी आप कचनार पकाएं इसको दही में ही पकाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। ये देखें घी जो है हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है।
ज़बरदस्त सी कीमा कचनार हमारी रेडी है। आप इसको फुल्के के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है, बस कुछ वक्त के लिए आती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।